आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, वो हमारी फूड सेफ्टी से रिलेटेड है, ठीक है। अब फूड सेफ्टी के अंदर हमारी कई सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जब भी हम लोग कोई एक फूड बिजनेस में काम करें, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, किसी प्रकार का डायरी हो, तो जो फूड सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। फूड सेफ्टी के अंदर अगर मैं बोलूँ ना इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे पहले क्या होता है कि हमारी खुद की ग्रूमिंग होती है। अगर हम लोग जैसे खुद साफ सुथरे हैं, ठीक है, हमारा खाना भी साफ सुथरा होगा। दूसरा, अगर हम लोग प्रॉपर जो फूड सेफ्टी के रूल रेगुलेशन, जो कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिस्ट बना के रखी पड़ी है, ठीक है, इनके अनुसार अगर हम लोग काम करते हैं तो जो हमारी वेस्टेजेस वगैरह होती है ना, वो भी हमारी कंट्रोल होती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी चीज अगर हम देखें, लास्ट में घूम फिर के हमारी कॉस्ट पे इफेक्ट डालती है, मतलब कि कॉस्ट हमारी वहां पे क्या हो जा रही है, हमारी वो कम हो जा रही है, ठीक है। और जब हमारी कॉस्ट कम होती है तो हमारा जो प्रॉफिट वाला जो पोर्शन है, एक अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं 100 रुपए की कुछ चीज बेच रहा हूँ, अगर मैं वेस्टेज अगर वहां पे पहले मान लीजिए 2 रुपए की हो रही थी, अगर मैं वो 2 रुपए बचा पा रहा हूँ, तो 2 रुपए का मेरा क्या प्रॉफिट में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग, जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हो ना, आप लोग शेफ हो सारे के सारे, तो आपको ना उस चीज को दिमाग में डालना चाहिए, ठीक है ना। चाहे मैं कॉमी 3 हूँ, कॉमी 2 हूँ, उससे कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। मैं सर्विस में, उससे कोई मायने नहीं रखता, बट अगर वो हम लोग समझ पाते हैं ना, तो वो हमारे फ्यूचर के लिए बाद में बहुत ही ज्यादा हमारा मतलब फायदेमंद होता है। अब इस फूड सेफ्टी के अंदर अभी हम लोग आज क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हो जाती है हमारी पर्सनल हाइजीन, हमारी हो जाती है पर्सनल हाइजीन ऑफ पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब हो गया हमारी खुद की हमारी ग्रूमिंग, ठीक है जी। तो ये हमारी ग्रूमिंग वाली है, ये हम लोग अभी यहाँ पे किचन में लगा देंगे। ये एक तरीके की जो ये मेरे पेजेस हैं, ये हमारी बुकलेट हमारी होती है, ठीक है ना। इस बुकलेट का मेन मकसद यही है कि जब भी आप कुछ भूल रहे हो, इसमें से आपको पढ़ना है और उस चीज को फॉलो करनी है, एज अ गाइडलाइन हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि भाई क्या कहते हैं, जैसे हमारी रेगुलर बाथिंग बाथिंग मतलब नहाना हो गया, ठीक है ना। आपकी क्लीन यूनिफॉर्म, अगर आप किचन में काम करें तो प्रॉपर आप क्लीन यूनिफॉर्म पहन रहे हो। ग्रूमिंग में हो गया, ठीक है। ग्रूमिंग में जैसे होता है हम लोग शेव बना रहे हैं, अपने नेल्स काट रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं शेव की बात करूँ, ठीक है, अब कई सारी ऐसी कंपनी होती है जो अलाउ करती है, ठीक है ना, क्या रखना, अपने बियर्ड रखना, मुस्टैच रखना, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कंपनी कंपनी, ऐसा नहीं कि आप सबके सब बोलो कि मैं क्लीन शेव ही कर लूँ, ठीक है। डिपेंड है वो, ठीक है, किस तरीके के आपके जो कंपनी के रूल और रेगुलेशन है। फिर आपके सिंपल हेयर कट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट लुक होना चाहिए। कॉन्फिडेंट लुक का मतलब कि जैसे आपको कोई, जैसे हमारा ये लाइव किचन है, कोई आपको सामने से देख रहा है, तो आपके अंदर मतलब इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। नहीं तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो सामने वाला आपको देख के मतलब ऐसे ही रिएक्ट करेगा, पता नहीं ये क्या बना रहा है और इसको आता है कि नहीं आता है। मतलब ऐसे होता है ना, जैसे आपने किसी को देख लिया, आप रोड पे किसी को देख रहे हो, कोई खाना बना रहा है, ठीक है, तो आपको लगेगा यार बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो सेम होता है। तो एक कॉन्फिडेंट लुक होता है कि आप कुछ बोल रहे हो तो उस बात में कितना वजन है, ठीक है ना। तो वो भी हम लोग क्या पर्सनल हाइजीन के अंदर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है ना। फिर वेयरिंग प्रॉपर हेड कवर इज मस्ट। जैसे मैंने अभी टोपी पहनी है, तो इसलिए मैं टोपी पहनी है कि मैं किचन के अंदर हूँ, ठीक है ना। तो सेम इस प्रकार ये टोपी पहन लो, चाहे शेफ कैप होगी जो नेट होगी, बट मेन पर्पज क्या है कि आपके जो बाल है ना, वो प्रॉपरली कवर हो। तो कैप पहन रहे हो, जो बाल हैं वो कवर हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी स्वेट होता है, पसीना होता है, वो उसमें ही कवर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे को पसीना आएगा तो मोस्टली यही कवर हो जाएगा, यहाँ का पसीना यहाँ कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद होता है कि जैसे मान लीजिए कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग और नॉट स्प्रेड एनी डिसीज। अगर आपको खांसी वगैरह है तो आपको मुंह पे कपड़ा रख के, हाथ रख के खांसना है, ठीक है। छींकना है तो साइड में होकर छींकना है, या जैसे हम लोग छींकते हैं तो कोशिश करना है इस तरीके से छींकना है, जिससे क्या होगा, आपके जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है ना हमारे, वो सिर्फ फिर हमारे वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जैसे उनके खुद के हाथ पैर तो नहीं होते। अगर आपने कहीं पे छींका, खांसा, आपने बोला छी, यहाँ पे हो गया, फिर कोई आएगा इसको पकड़ेगा, उसने इसको पकड़ा, अब बैक्टीरिया यहाँ से उसके हाथ पे चले गए, फिर उसके बाद वो चॉपिंग बोर्ड पे गया, चॉपिंग बोर्ड पे बैक्टीरिया चले गए, चॉपिंग बोर्ड से सब्जी कटेगी या मीट कटेगा, फिर वो मीट या सब्जी से खाने में चले जाएंगे, फिर खाने से वो कस्टमर के पास से चले जाएंगे, आप खुद खाओगे तो आप खुद बीमार पड़ सकते हो, ठीक है ना। ये नहीं कि हर बार लोग बीमार ही पड़ेंगे, बट डिपेंड करता है कि जो बंदा उसको खा रहा है उसका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि भाई जब भी हम लोग खांस रहे, छींक रहे हैं या बीमार है, तो हम काम से दूर रहें, ठीक है। नेवर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग एल्कोहल, ठीक है। अभी किचन में काम करो, किसी प्रकार की स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं कर रही है। एक समय होता था इंडिया के अंदर हर कोई ऐसे बीड़ी पी के, ठीक है ना, किचन में काम करते थे, ऐसा होता था, ठीक है ना। बट अब वो बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। तो ड्रिंकिंग का तो बाकी तो बिल्कुल कोई करता ही नहीं है, मतलब अगर किचन में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर है हमारा फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश का मतलब कि समय समय पर आपको अपने हाथों को धोना है, ठीक है। वो खुद की आपकी पर्सनल हाइजीन के लिए भी जरूरी होती है, ठीक है ना। हाथ में जैसे अभी मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया वगैरह स्प्रेड होते हैं वो आपके हाथ से ही होते हैं। तो जितना हाथ आप धो रहे हो ना, तो उतना ज्यादा आपके हाथ सुरक्षित, अपने लिए भी वो सुरक्षित हमारे हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेम हमारा पर्सनल हाइजीन के अंदर हमारा आ जाता है हमारे सैनिटेशन ऑफ हैंड। आपको अपने हाथ को सैनिटाइज करना है या वॉश करना है। अब आपको
कब कब आपको करना है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी स्टार्ट करें, जैसे आप ड्यूटी आए तो ड्यूटी के आते टाइम ही आपको अपने हाथों को आपको धो लेना है, ठीक है। फिर आप वेयरिंग हैंड ग्लव्स, जैसे आप बोलते हो कि भाई मैंने जो ग्लव्स पहना था उसको मैंने फेंका, ठीक है, या दूसरा मैंने पहना, तो फिर से आपको ग्लव्स हाथ धो लेने अपने, ठीक है ना। अगर आप कुछ खा रहे हो, ठीक है, फिर आपको अपने जो हाथ को धोना है, ठीक है। फिर जैसे आपने कोई एक टास्क कंप्लीट करा, आपने कोई चिकन काटा कहीं चॉपिंग बोर्ड पे, ठीक है, फिर आप दूसरा कुछ काट रहे हो, तो फिर आपको अपने हाथ धोने हैं, ठीक है जी। आपने अभी जैसे अपने बॉडी पार्ट को हाथ लगाया, जैसे मैं अपनी आंखों को हाथ लगा रहा हूँ या मैं कहीं पे स्क्रैच कर रहा हूँ, फिर आपको हाथों को धोना है, ठीक है जी। अगर आपने कोई टेबल वगैरह पे टच किया है, यहाँ पे टच किया है, ठीक है, तब आपको हाथ धोना है। अगर कोई गार्बेज बैग या गार्बेज बिन आपने क्लीन करा या बाहर उनको फेंका है, तब आपको अपने हाथों को क्लीन करना है, ठीक है। और कभी भी कोई आप काम एक काम से दूसरे काम पे जा रहे हो, तो अब आपको अपने हाथों को क्लीन आपको करना है, ठीक है। तो ये है कि कब-कब आपके हाथों को क्लीन करना है, ठीक है। इसके अलावा हाथों को धोने का ना एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अभी जैसे आप अपने हाथों को धोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एटलीस्ट कितना समय लगता है, ठीक है। 30 से 40 सेकंड हमको अपने हाथों को धोने के लिए देने चाहिए, ठीक है। अब 30 से 40 सेकंड का मतलब है कि उतने देर आपको हाथों को अच्छे से मलना है, रगड़ना है अपने हाथों को, ठीक है, जिससे कि आपके हाथ प्रॉपर्ली आपके साफ हो पा रहे हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे मैं बोल दूं, मैं फट से गया, मैंने नल का खोला और ऐसे साबुन लगाया, हो गया, ठीक है। वो हाथ तो धुल जाएंगे, बट वो प्रॉपर्ली आपके हाथ क्लीन नहीं हो पा रहे, ठीक है। अब इसके अंदर अलग-अलग स्टेज होती है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि भई सबसे पहले आपको टैप को खोल लेना है, ठीक है? और टैप को खोलने के बाद अब ठंडा पानी हो, गर्म पानी हो, डिपेंड करता है, ठीक है ना? जितना आप हाथों को सह सकते हो कि भई आप जितना ज़्यादा गर्म पानी सह सकते हो उतना डालो, नहीं तो नॉर्मल है वो भी चलेगा, हैं? उसके बाद आपको क्या लेना है, सोप लेना है, कोई भी अच्छा सा सोप, ठीक है? आजकल वो प्रेसिंग वाले आते हैं, चाहे नॉर्मल है, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद ऐसे 30 सेकंड तक, ठीक है? अब कहाँ-कहाँ? यहाँ जहाँ-जहाँ बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है ना? अभी अगर हम जैसे बताया जाता है यहाँ पे हो गया, ठीक है, यहाँ हो गया, फिर ऐसे हो गया, ठीक है, फिर यहाँ तक आप ले जाओ, चाहे यहाँ तक आप ले जाओ, तो इस तरीके से आपको अपने हाथों को साबुन लगाना है, ठीक है? तो ये करते-करते आपके कितने 30-40 सेकंड हो जाएँगे। अगर ज़्यादा आप बोलते हैं कि हम लोग बूचड़ी में काम करें, जहाँ ज़्यादा बदबू आती है, तो नाखून के अंदर ना ज़रा काला-काला ब्लड-फ्लड पता नहीं क्या-क्या फँस जाता है। तो ब्रश आते हैं, जैसे दाँत साफ करने के ब्रश आते हैं ना, उसी प्रकार के ना छोटे-छोटे ब्रश आते हैं आपके नाखून साफ करने के, उसको आप साफ कर सकते हो, ठीक है ना? वो कुछ भी जिससे कि आपकी क्लीनिंग हो रही है हाथ की, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है? ये हो गया, फिर जब आप अच्छे से ऐसे मलोगे-वलोगे तो एक साबुन का झाग जैसे हमारे यहाँ पे बन जाता है। फिर इसके बाद आपको प्रॉपर्ली आपको फिर से उनको पानी में डालना या टैप से पानी आएगा और पूरा का पूरा आपको साबुन को वॉश कर लेना है। फिर थोड़ा-सा हाथ को झटको, फिर चाहे आपके पास पेपर टॉवल है या कोई टॉवल है, उससे हाथ को अपने वाइप करना है और लास्ट में कोई सैनिटाइज़र है, तो सैनिटाइज़र डाल के, है ना? तो आपके फिर वो हाथ सैनिटाइज़ हो जाएँगे। तो ये प्रोसेस हमारा पूरा का पूरा हमारा हो जाता है किसका? हमारी पर्सनल ग्रूमिंग। तो पर्सनल ग्रूमिंग हमारी खुद की ग्रूमिंग आ गई और मेनली हमारी हैंड वॉशिंग हमारी आ गई। ठीक है? तो आपने आज इस ट्रेनिंग में हमने सीखा कि किस प्रकार से हम लोग पर्सनल ग्रूमिंग का ध्यान रखते हैं और अपनी हैंड वॉशिंग हम लोग करते हैं।